आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, हम सभी अपने परिवार के लिए परमेश्वर के पास शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। मसीह प्रियो, हमारे जीवन में परिवार परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है और इस परिवार को एक अच्छा परिवार बनाना हम सभी का कर्तव्य है। कई परिवार में देखा जाता है, परिवार में माता पिता भाई बहनों के बीच अच्छा रिश्ता नहीं होता है, उनके बीच प्यार नहीं होता है। मसीह प्रियो, जब हमारा परिवार इन चीजों से घिरा है तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? अगर आपके परिवार ऐसा है तो सबसे पहले इन चीजों को ठीक करें। हम सभी को इस दुनिया में प्रभु ने प्रेम से जीने के लिए भेजा है और सच है कि हम सभी यहाँ कुछ दिन के लिए भेजे गए हैं। आप सभी को सहज, स्वाभाविक और सरलता से जीना है। मसीह प्रियो, अगर आपके परिवार में आपसी संबंध ठीक नहीं है तो आपके परिवार में शैतान इस कार्य को कर रहा है। आप सभी अपने परिवार की इन बुरी आदत को तुरंत दूर कीजिए और जैसे कि प्रभु ने अपने 10 आज्ञाओं में कहा है, मेल मिलाप संस्कार यह प्रभु ने परिवार के लिए दिया है। आप सभी परमेश्वर के इस आज्ञा को जीवन में अपनाएं। आपका परिवार एक पवित्र और अच्छा परिवार होगा। मसीह प्रियो, हम सभी इन चीजों को ठीक करने के प्रभु यीशु से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे हृदय से पूरी प्रार्थना सुने और वीडियो अंत तक देखें। आप पूरी प्रार्थना सुनेंगे तो प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष प्रदान करेंगे। तो प्रार्थना शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। भजन 121 7 के 8 में लिखा है, यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने पर अब से लेकर युगानुयुग निगरानी रखेगा। स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार पर आपकी दिव्य सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें नुकसान से सुरक्षित रखें और किसी भी खतरे से बचाएं। आपके स्वर्गदूत हमारे चारों ओर डेरा जमाएं और हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करें, यीशु के नाम में। प्रभु, मैं अपने परिवार में एकता के लिए प्रार्थना करता हूं। हमें एक दूसरे से प्रेम करने, सम्मान करने और एक दूसरे का समर्थन करने में मदद करें। हम आपके प्रेम से एक साथ बंधे रहें और हमारा घर शांति और सद्भाव का स्थान हो, यीशु के नाम में। यूहन्ना 1:2 में लिखा है, प्रिय मित्र, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लें और आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, जैसे कि आपकी आत्मा अच्छी तरह से चल रही है। पिता, मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आप पर डालता हूं। हमें पीड़ित करने वाली किसी भी बीमारी या रोग को ठीक करें, हमारे शरीर और मन को मजबूत करें और हमें आपकी सेवा करने की शक्ति प्रदान करें, यीशु के नाम में। नीति वचन 3:5-6 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हे प्रभु, हमारे परिवार को हमारे द्वारा लिए गए हर निर्णय में मार्गदर्शन करें। हमें आपकी बुद्धि पर भरोसा करने में मदद करें और अपनी समझ पर निर्भर न रहें। आपने हमारे सामने जो मार्ग निर्धारित किया है उस पर हमें ले चलें और हम हमेशा आपकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करें, यीशु के नाम में। फिलिप्पियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार के लिए वित्तीय स्थिरता के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारी सभी जरूरतों को पूरा करें और हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन करने में बुद्धि प्रदान करें। आपकी आशीषों के अच्छे प्रबंधक बनने और आपके प्रावधान पर भरोसा करने में हमारी मदद करें, यीशु के नाम में। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं,
अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे घर में शांति भर दें, किसी भी चिंता या डर को दूर करें और हमें आपके वादों में आराम करने में मदद करें। आपकी शांति जो सभी समझ से परे है, हमारे दिल और दिमाग की रक्षा करे, यीशु के नाम में। कुलुस्सियों 3:13 में लिखा है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी क्षमा करो। हे पिता, हमें एक दूसरे को क्षमा करना सिखाएं, जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हमें किसी भी तरह की शिकायत या कड़वाहट को दूर करने और एक दूसरे के प्रति अनुग्रह और दया दिखाने में मदद करें। हमारा परिवार आपके प्यार और क्षमा का प्रतिबिंब हो, यीशु के नाम में। फिलिप्पियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसके द्वारा मैं यह सब कर सकता हूं। प्रभु, मैं अपने परिवार के लिए शक्ति की प्रार्थना करता हूं। हमें साहस और विश्वास के साथ आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करें। हम आप में अपनी शक्ति पाएं और आपके अचूक समर्थन पर भरोसा करें, यीशु के नाम में। कुरिन्थियों 13:13 में लिखा है, और अब ये 3 बचे हैं, विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हे प्रभु, हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दीजिए। हमें एक दूसरे से गहराई से और निस्वार्थ भाव से प्रेम करने में सहायता कीजिए। हमारा परिवार आपके प्रेम और कृपा का प्रमाण बने और हम हमेशा वैसा ही प्रेम करने का प्रयास करें जैसा आपने हमसे किया है, यीशु के नाम में। नहमाया 8:10 में लिखा है, यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा घर खुशियों से भर जाए। हम आपकी उपस्थिति में और एक दूसरे में आनंद पाएं। हमें सभी परिस्थितियों में आनंदित रहने में मदद करें, ये जानते हुए कि हमारा आनंद आपसे आता है, यीशु के नाम में। इफिसियों 4:2 में लिखा है, पूरी तरह से नम्र और कोमल बनो, धीरज रखो और प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हे प्रभु, हमें एक दूसरे के साथ धैर्य रखने की शक्ति प्रदान करें। हमें दयालु और सौम्य बनने में मदद करें और एक दूसरे की गलतियों और कमियों को सहन करने में मदद करें। हमारा परिवार धैर्य और समझदारी से परिपूर्ण हो, यीशु के नाम में। इब्रानियों 11:1 में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। स्वर्गीय पिता, आप में हमारा विश्वास मजबूत करें। आपकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करने और नजरिए से नहीं बल्कि विश्वास से चलने में हमारी मदद करें। हमारा परिवार विश्वास में निहित हो और आपकी सच्चाई से मार्गदर्शन पाए, यीशु के नाम में। रोमियो 15:13 में लिखा है, आशा का दाता परमेश्वर तुम्हें उस पर भरोसा रखने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आशा से भरपूर होते जाओ। हे प्रभु, हमारे दिलों को आशा से भर दीजिए। हमें हर परिस्थिति में आशावान बने रहने में मदद कीजिए और भरोसा रखिए कि आपके पास हमारे जीवन के लिए एक अच्छी योजना है। हमारा परिवार हमारे आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बने, यीशु के नाम में। थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पिता, मैं आपको उन ढेरों आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारे परिवार को दी है। हमें हमेशा कृतज्ञ हृदय रखने और सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देने में मदद करें। हमारी कृतज्ञता आपके नाम को महिमा दे, यीशु के नाम में। कुलुस्सियों 4:6 में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर एक को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हे प्रभु, एक दूसरे के साथ हमारी बातचीत को बेहतर बनाइए। हमें दयालुता, सम्मान और समझदारी से बात करने में मदद करें। हमारे शब्द एक दूसरे को प्रोत्साहित करें
और आपकी कृपा को प्रतिबिंबित करें यीशु के नाम में। नीति वचन 11:25 में लिखा है, उदार मनुष्य समृद्ध होगा, जो दूसरों को तराशता है उसकी भी तराई होगी। स्वर्गीय पिता, हमें उदारता की भावना भर दीजिए, हमें दानशील और दयालु बनने में मदद कीजिए, ताकि हम अपनी आशीषें जरूरतमंदों के साथ बांट सकें। हमारा परिवार अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाना जाए यीशु के नाम में। याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे प्रभु, हमें नम्र होना सिखाइए, दूसरों को खुद से पहले रखने और नम्र हृदय से एक दूसरे की सेवा करने में हमारी मदद करें। हमारी नम्रता आपके नाम को सम्मान दिलाए यीशु के नाम में। नीति वचन 3:3 में लिखा है, प्रेम और सच्चाई तुझसे कभी अलग न होने पाए, उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय की पटिया पर लिखना। पिता, हमें एक दूसरे के प्रति और आपके प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं में वफादार बने रहने में मदद करें। अपने मूल्यों और वादों के प्रति सच्चे रहने के हमारे संकल्प को मजबूत करें। हमारी वफादारी आपके अटल प्रेम का प्रमाण हो यीशु के नाम में। थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से बचाएगा। प्रभु, मैं अपने परिवार को सभी प्रकार की बुराई से बचाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। शत्रु की योजनाओं से हमारी रक्षा करें और अपने शक्तिशाली हाथ के नीचे हमें सुरक्षित रखें। आपकी उपस्थिति हमारे चारों ओर एक ढाल बने और हम हमेशा आपकी शरण में रहें यीशु के नाम में। नीति वचन 10:22 में लिखा है, प्रभु की आशीष से धन मिलता है और उसके लिए कष्टदायक परिश्रम नहीं करना पड़ता। स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे प्रयासों को आशीर्वाद दें और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें हमारा मार्गदर्शन करें। आपकी कृपा हम पर बनी रहे और हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता का अनुभव करें यीशु के नाम में। भजन 68:3 में लिखा है, धर्मी लोग परमेश्वर के सामने आनंदित और मग्न हो, वे प्रसन्न और आनंदित हो। हे प्रभु, हमारे घर को खुशियों और आनंद से भर दीजिए। आपकी आशीषों और एक दूसरे में आनंद पाने में हमारी मदद कीजिए। हमारा दिल खुशी से भर जाए और हम हमेशा आपकी अच्छाई में आनंदित रहें यीशु के नाम में। नीति वचन 16:3 में लिखा है, जो कुछ तुम करो उसे यहोवा पर छोड़ दो और वह तुम्हारी योजनाएं सिद्ध करेगा। पिता, मैं अपना परिवार आपको समर्पित करता हूं। हमारी मदद करें कि हम अपनी सारी योजनाएं और कार्य आपकी इच्छा के अनुसार करें। हम जो कुछ भी करते हैं उसमें आपका सम्मान करें और आप हमारे कदमों को स्थिर करें यीशु के नाम में। तीमुथियुस 6:6 में लिखा है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हे प्रभु, हमें अपने जीवन में संतोष प्रदान करें। हमारे पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहने और आपके प्रावधान में आनंद पाने में हमारी सहायता करें। हमारा हृदय ईर्ष्या और लालच से मुक्त हो और हम हमेशा आभारी रहें यीशु के नाम में। यहोशू 1:9 में लिखा है, हियाव बांध और दृढ़ हो जा, डरो मत और निराश मत हो, क्योंकि जहां कहीं तुम जाओगे वहां वहां तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। स्वर्गीय पिता, मैं अपने परिवार के लिए साहस की प्रार्थना करता हूं। हमें अपने डर और चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में मदद करें, ये जानते हुए कि आप हमारे साथ हैं। हमारे संकल्प को मजबूत करें और हमें साहस से भरें यीशु के नाम में। पिता ईश्वर, इस प्रार्थना को आपकी कृपा से लोगों को सुनाने के लिए आपका धन्यवाद। पिता, मैं इस प्रार्थना को सुन रहे सभी मसीह भाई बहनों के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता, सभी मसीह भाई बहनों के परिवार में आपकी शांति हो, इनके परिवार के लोगों के बीच आपसी प्रेम मेल मिलाप हो। पिता, इस प्रार्थना की आशीष सभी परिवार के लोगों को मिले ताकि वे परिवार में शांति और प्रेम से जी सके। आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, पारिवारिक प्रार्थना
सिर्फ धार्मिक अभ्यास से कहीं ज्यादा है। यह दिलों को जोड़ने, उम्मीदें साझा करने और जीवन की चुनौतियों के दौरान एक दूसरे का साथ देने का एक तरीका है। जब परिवार में एक साथ प्रार्थना करते हैं तो वे न केवल अपने जीवन में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं, बल्कि प्रेम और एकता की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। मसीह प्रियो, इस प्रार्थना को आप सभी रोज सुने ताकि आपके परिवार को प्रभु की आशीष मिल सके। आप सभी इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं जिनको ऐसी प्रार्थना की जरूरत है। मसीह प्रियो, आप सभी अपनी प्रार्थना हमें कमेंट में बताएं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। मसीह प्रियो, अगर आप परमेश्वर को अपना स्वर्गिक पिता मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। अंत तक प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।